वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोनोलिंगुअलिज्म। मोनो का मतलब होता है एक, लिंगुअल कहते हैं ज़बान को। मोनोलिंगुअलिज्म से मुराद है वो स्पीकर जो सिर्फ एक ज़बान जानता है। मोनोलिंगुअलिज्म मीन्स बीइंग एबल टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ओनली स्पीक इंग्लिश एंड डोंट नो एनी अदर लैंग्वेज, यू आर मोनोलिंगुअल। अगर आप सिर्फ इंग्लिश बोलते हो और आपको दूसरी ज़बानों का नहीं पता, आप उन्हें नहीं बोल सकते, नहीं समझ सकते, तो आप मोनोलिंगुअल हैं। इसी तरीके से अगर कोई हिंदी बोलता है तो वो क्या है, वो जो है ना मोनोलिंगुअल है, क्योंकि वो और ज़बानों को नहीं जानता, उनको नहीं बोल सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोलिंगुअलिज्म, नंबर 1 पे हमारे पास आता है स्पीकिंग वन लैंग्वेज, बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इन ओनली वन लैंग्वेज। यानी कि जो मोनोलिंगुअल स्पीकर होता है वो सिर्फ एक ज़बान में ही बोल सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। लिमिटेड लैंग्वेज एक्सपोजर, यूजुअली पीपल हु ग्रो अप इन अ कम्युनिटी वेयर ओनली वन लैंग्वेज इज स्पोकन आर मोनोलिंगुअल। यानी कि आपके पास जो है ना लैंग्वेज एक्सपोजर कम होता है, इसी वजह से आप दूसरे लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकते। आप सिर्फ उस लैंग्वेज को सीखते हो जो आप अपने आसपास लोगों को बोलता हुआ देखते हो, इसी वजह से आपको मोनोलिंगुअल कहा जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग कैसे है? माइट हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द कल्चर एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज दे स्पीक। तो जो मोनोलिंगुअल स्पीकर होता है उसका अपने कल्चर से काफ़ी डीप कनेक्शन होता है, उसका डीप बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि जो वो ज़बान बोलता है उसके कल्चर से वो काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट करता है, इसी वजह से वो अपने कल्चर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होता है। एडवांटेजेस ऑफ मोनोलिंगुअलिज्म, सिंप्लिसिटी, कम्युनिटी कनेक्शन, कल्चरल आइडेंटिटी। सिंप्लिसिटी कैसे है इसके अंदर? लर्निंग एंड यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज कैन बी ईजियर एंड लेस कन्फ्यूजिंग। जब आप एक ज़बान बोलते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है उसको समझना, उसको इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। आपको पता है आपका लैंग्वेज ऐसे है, आपने इसे ऐसे यूज़ करना है, तो आपको आसानी से वो चीज़ समझ आ जाती है। कम्युनिटी कनेक्शन से क्या मुराद है? शेयरिंग अ कॉमन लैंग्वेज कैन स्ट्रेंथन बॉन्ड्स विद इन अ कम्युनिटी। अब आप एक ही लैंग्वेज जो है ना बोलते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट हो जाते हो। इस तरीके से आपकी एक कम्युनिटी बिल्ट होती है। कल्चरल आइडेंटिटी, लैंग्वेज कैन बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ पर्सनस आइडेंटिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। अब जो लैंग्वेज है वो आपको एक कल्चरल आइडेंटिटी देती है, ठीक है, क्योंकि आपका जो कल्चरल हेरिटेज है उसको आप अपनी ज़बान के ज़रिए से ही समझते हो, क्योंकि जो लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट कल्चर्स को अपने अंदर प्रिजर्व करती हैं और आने वाली जनरेशन्स को बताती हैं कि तुम्हारी कल्चरल आइडेंटिटी ये है। इसी वजह से लैंग्वेज हमारे आइडेंटिटी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस में लिमिटेड कम्युनिकेशन, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ और ग्लोबलाइजेशन आता है। लिमिटेड कम्युनिकेशन से मुराद है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि हम दूसरों से बात नहीं कर सकते जो कि दूसरी ज़बान बोलते हैं, ना हम उनको समझ सकते हैं, क्योंकि हम मोनोलिंगुअल हैं, हम एक ज़बान बोलते हैं और हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं उसमें भी वही ज़बान बोली जाती है जो हम जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हम दूसरों से जो है ना अपना नॉलेज एक्सचेंज करें, उनका नॉलेज जो है ना एक्वायर करें और अपना नॉलेज उनके अंदर जो है ना शिफ्ट करें। तो इस तरीके से हमारे पास कम्युनिकेशन लिमिटेड होती है, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होते हैं। तो इन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से हम ट्रैवल पर्पस के लिए कहीं नहीं जा पाते, और अगर जाते हैं तो हमें ट्रांसलेटर साथ रखना पड़ता है। और इसके अलावा जो वर्क पर्पज़ है, जो हमारा कल्चर है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमने किसी दूसरे को देना है, उसको अपने कल्चर से अवेयर कराना है ताकि पूरी दुनिया को हमारे कल्चर के बारे में, हमारे आइडेंटिटी के बारे में पता चले, तब हम उनसे जो है ना बोल नहीं सकते, क्योंकि हम मोनोलिंगुअल हैं, हम अपनी ज़बान जानते हैं, हम दूसरों की ज़बान नहीं जानते। तो ये भी इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इसमें ग्लोबलाइजेशन का रोल ये होगा कि जब हम पूरी दुनिया के अंदर घूमने जाएंगे, किसी से बात करने जाएंगे या कुछ जो है ना रास्ता वगैरह पूछेंगे, या कहीं पर हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ ऑफिस के अंदर हम दूसरों से किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे जब हमें उनकी लैंग्वेज ही नहीं आएगी। तो ये भी एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो हमारी ज़बान है वो पूरी दुनिया में नहीं बोली जाती, वो कहीं कहीं ही बोली जाती है। तो मोनोलिंगुअल होने का ये भी एक नुकसान है।
सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब क्यों होता है, why it happens. Some people grow up in communities where everyone speaks the same language, so they only learn that one language. अब ये सब क्यों होता है? इस वजह से क्योंकि जो कुछ लोग हैं वो ऐसी कम्युनिटीज़ के अंदर बड़े होते हैं जहाँ पर सभी एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो भी उसी लैंग्वेज को सीख कर बड़े होते हैं और उसको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल सिचुएशन हो. व्हेन इट हैपन्स, ये कब होता है? You might be monolingual if all your friends and family speak the same language and you have never needed to learn another one. इस वजह से क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो फैमिली है, आपके जो रिलेटिव्स हैं वो वही लैंग्वेज बोलते हैं जो आप बोलते हैं, तो इस वजह से आपको किसी दूसरे ज़बान को सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. How it works? You use one language to talk, read and write. एंड दैट्स ऑल यू नीड टू कम्युनिकेट. तो आप एक ही ज़बान बोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं, इस वजह से क्योंकि उसी ज़बान को पढ़ लिख कर बोल कर जो है ना आपका पर्पस पूरा हो जाता है, क्योंकि आपका जो पर्पस है वो कम्युनिकेशन है अपने आसपास के लोगों से जो कि मोनोलिंगुअल हैं, जो आपकी ही ज़बान बोलते हैं. तो आपको बस इतना ही करना होता है मोनोलिंगुअल स्पीकर के तौर पर. एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ. At home, you speak English with your family and everyone understands each other perfectly. अब घर में हम इसकी मिसाल लेते हैं कि आप इंग्लिश बोलते हैं अपनी फैमिली के साथ और सभी आपकी जो ये लैंग्वेज है उसको परफेक्टली समझ जाते हैं और आपको रिस्पॉन्स भी देते हैं. ठीक है, तो आप एक मोनोलिंगुअल स्पीकर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के. एट स्कूल यू लर्न एंड यूज़ इंग्लिश इन ऑल योर क्लासेस एंड ऑल योर फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश टू. अब आपका जो फॉर्मल सिचुएशन है, जो स्कूल है, उसके अंदर भी सब लोग इंग्लिश बोलते हैं. आपके क्लासेस इंग्लिश में होते हैं, आप अपने दोस्तों से इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपने इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों सिचुएशन के अंदर ही इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है. मोनोलिंगुअल स्पीकर जो है ना रियल लाइफ के अंदर क्या करते हैं, जब वो ट्रैवल पर्पस के तहत कहीं जाते हैं तो या तो उन्हें ट्रांसलेटर चाहिए होता है या किसी की जो है ना गाइड चाहिए होती है जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं जहाँ पर उनकी ज़बान नहीं बोली जाती. यानी कि अगर इंग्लिश आपकी ज़बान है तो जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो जाहिर है आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ये बताने के लिए कि आप उन लोगों से जाकर डायरेक्शन कैसे पूछेंगे, होटल का कैसे पूछेंगे, खाने पीने का कैसे पूछेंगे, रहन सहन का. ठीक है, आपको जिस जगह से काम है उस जगह के बारे में, तो आपको बहुत ज़्यादा ही जो है ना इसके अंदर दिक्कत महसूस होगी. देन हमारे पास आता है ग्लोबल कनेक्शन. वाइल बीइंग मोनोलिंगुअल इज फाइन इन मैनी सिचुएशंस, लर्निंग अनदर लैंग्वेज कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड कनेक्शंस विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. मोनोलिंगुअल होना कोई बुरी बात नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको आपकी जो मदर टंग है या आपकी जो मतलब एक ज़बान है वो आपको आ जाती है अच्छे से, तो ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी ज़बानों को सीखना ही भूल जाएं. ठीक है, तो आपको दूसरे लैंग्वेजेस भी सीखने चाहिए ताकि आपके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाएं. इसके अलावा आप डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से कनेक्ट हो सकें, अपना जो नॉलेज है वो एक्सचेंज कर सकें. बीइंग मोनोलिंगुअल इज़ परफेक्टली नॉर्मल एंड कॉमन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. It's important to remember that speaking one language doesn't mean you cannot learn others in the future if you want to. अगर आप एक मोनोलिंगुअल स्पीकर हैं तो ये भी परफेक्टली नॉर्मल है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी जगहों पे लोग मोनोलिंगुअल स्पीकर ही हैं, यानी एक ही ज़बान जानते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसमें लिखते हैं. लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप दूसरी लैंग्वेजेस को भी सीखें, क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड की नीड है. अगर आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको अपने मदर टंग के अलावा कोई सेकंड लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी.